नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना। इसमें प्रकरण लिया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। इसमें शिक्षण बिंदु है प्रौद्योगिकी दर्शन, राजपूत समुदाय का विकास और पर्यावास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय इतिहास, प्रकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन का प्रत्याशमन कर सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। फिर है यहाँ पर ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। और विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन से संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हुए परिवर्तनों के प्रति अपना सही निर्णय ले सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हुए परिवर्तनों से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास विकसित कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हुए परिवर्तन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं या फिर छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हम किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान राज्य में। अनेक राज्यों का समूह क्या कहलाता है? राष्ट्र। राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? नागरिक। नागरिकों को समूह मिलकर नागरिकों का समूह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? समाज का। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हुआ? तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे प्रौद्योगिकी दर्शन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्षेत्र के कच्चे माल एवं संसाधनों का उपयोग किस पर निर्भर करता है? तकनीकी विकास पर। तकनीकी विकास से किस क्षेत्र का विकास होता है? प्रौद्योगिकी क्षेत्र का। प्रौद्योगिकी दर्शन के विषय में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे सन 700 और 1750 के बीच काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, जिसके परिवर्तन स्वरूप इस काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। यहाँ विद्यार्थी की हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे सन 700 और 1750 के बीच के काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। और यहाँ पर दोस्तों उन परिवर्तनों से संबंधित यहाँ पर कताई के चरखे का फोटो भी आप चस्पा कर सकते हैं।
बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किस काल में प्रारंभ हुआ? तो सन 700 और 1750 के बीच के काल में। अगला क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप में किस तरह के खान पान का विकास हुआ था? आलू, मक्का, चाय आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है वो है राजपूत समुदाय का विकास, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस साम्राज्य का पतन शुरू हो गया? मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य के पतन के समय राजस्थान में किन शासकों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया? राजपूत शासकों ने। राजपूत समुदाय का विकास किस प्रकार हुआ? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय राजपूत था, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कविचारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूह ने भी उठाया। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, इस युद्ध काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय राजपूत था जिनका नाम राजपुत्र से निकला है। फिर है दोस्तों यहाँ पर बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राजपूत शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते थे? सेनापति और सैनिक। अगला क्वेश्चन है 8वीं से 14वीं सदी के बीच कौन सा समुदाय क्षत्रिय वर्ण का था? तो इसमें लिखेंगे राजपूत। और यहाँ पर दोस्तों विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु लेंगे पर्यावास, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम चारों ओर किससे घिरे हुए हैं? पर्यावरण से। किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां पर रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक शैली क्या कहलाती है? पर्यावास। पर्यावास के विषय में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कुछ कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, पर्यावास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। फिर है दोस्तों बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वनवासियों को किसके कारण अपना स्थान छोड़ना पड़ता था? पर्यावास में परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पर्यावास लोग किसके कारण प्रभावित होने लगे थे? तो लिखेंगे मुखियाओं, मठों और मंदिरों आदि से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर दोस्तों है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, राजपूत नाम किससे निकला है? राजपुत्र, राजा, स्वामी भक्ति, उपयुक्त सभी। कवि चारण राजपूत का गुणगान करते थे, स्वामी भक्ति या शासकों। पर्यावास लोगों को कर चुकाना पड़ता था, सत्य या असत्य। पर्यावास लोगों को किस वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी? पर्यावास लोगों को किस आधार पर समाज में दर्जा दिया गया था? गृह कार्य में लिखेंगे, सामाजिक और राजनीतिक समूह में हुए परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।